बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस करें। शाह जमाल सोहरवर्दी कादरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस लाहौर के इलाका इछरा के नज़दीक वाक़या है। आपके हकीकी भाई शाह कमाल रहमतुल्लाह अलैह हैं। आपके वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल वाहिद दर्ज है, जबकि दीगर एक रवायत है कि आपके वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल्ला था। आपकी पैदाइश कश्मीर में हुई। बाद अज़ां इल्म के हसूल की खातिर सियालकोट तशरीफ़ ले आए। आपके ख़ानदान के बुज़ुर्गों ने काजी जमालुद्दीन बादशाही की काबिलियत का एक ज़माना मोतरफ था और एक बुलंद पाया शख्सियत थी। एक रिवायत के मुताबिक आपकी पैदाइश सन 1559 ईस्वी ओहदे अकबरी में हुई और आप 1587 में लाहौर तशरीफ़ ले आए। आपके बचपन के एक वाक़या की रवायत है कि आप खेल कूद में मसरूफ़ थे कि वहाँ से एक दरवेश का गुज़र हुआ। उन्होंने आपको अपने पास बुलाया, प्यार किया और तलकीन की कि अच्छे बच्चे खेल कूद में अपना वक्त ज़ाया नहीं किया करते बल्कि इल्म हासिल किया करते हैं। उसके बाद आपने बाकायदा तौर पे दीनी मदरसे में इल्म हासिल करना शुरू किया। आपके भाई शाह कमाल बहुत बड़े आलिम थे, जबकि आपका मिजाज सूफियाना था। आपका दौर ओहदे अकबरी जब आप लाहौर में तशरीफ़ लेकर आए तो बड़ी साजिशों से भरा पड़ा था। दीन इलाही का हर तरफ चर्चा था। तो इस नाजुक मौके पर आपने उस नज़रिया की खुलकर मुखालफत की और बेशुमार लोगों को अपने फयूज़ो बरक़ात से फैज़याब किया। हिंदू और मुसलमान यकसा तौर पर आपके कदरदान थे। शहजादा दारुल शिको अपनी किताब सफ़ीनातुल औलिया में लिखता है कि लाहौर जैसा कोई शहर भी और नहीं है, क्योंकि इस शहर में उस ओहद के बड़े बुलंद पाया बुजुर्ग सूफिया इकराम मौजूद थे, जबकि एक बड़ी तादाद में हुफ़ाज़े कराम भी लाहौर शहर में मौजूद थे। आपका सिलसिला मुरीदिया हज़रत मखदूम ककरा बेग से मिलता है। वो आपके पीरो मुर्शद थे। मौजूदा इछरा के नज़दीक एक बुलंद टीला था जहाँ पे आपने लिए एक दमदमा बनवा रहे थे। दमदमा एक बुलंद इमारत को कहा जाता है, तो वो 7 मंजिला इमारत थी। उसके नज़दीक ही मुगलिया दौर की एक सराय गोलियां वाली जिसमें एमुनेशन था वो बनाई जा रही थी और शाही इमारत भी थी। मज़दूरों की किल्लत की वजह से ज़्यादातर मज़दूर वो इमारत सरकारी बनाने में मसरूफ़ थे, जबकि आपने मुंह मांगी उजरत पर उन मज़दूरों को अपने लिए हायर किया और रात के वक्त अपना दमदमा बनवाने में मसरूफ़ अमल हो गए। उस दमदमा के मुताल्लिक एक रवायत है कि शहनशाह अकबर की बहन सुल्तान जहां बेगम ने आपको एक खफगी का पैगाम भिजवाया कि हम बेपर्दा होते हैं और आपकी ये मंजिल इतनी बड़ी है कि हम बेपर्दगी होती है। आपने उनका पैगाम मौसूल किया और जवाब में पैगाम भिजवाया कि हम तो अपना दमदमा नीचा कर लेंगे, लेकिन ये तेरी हवेली भी हमेशा कायम नहीं रहेगी। इस बात के बाद आप रात को सबसे ऊपर वाली छत पर गए और वजद करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते 5 मंजिलें ज़मीन में धंस गईं और 2 मंजिलें बाकी रह गईं। ये बात देखते हुए
آپ کی اس کرامت سے متاثر ہو کے لوگوں کا تانتا بن گیا اور لوگ آپ کے پاس حاضری دینا شروع ہو گئے۔ لوگ آتے اور اپنی مرادیں پا کر چلے جاتے۔ ایک اور آپ کی کرامت بڑی مشہور ہے۔ دومل کھتری جو لا ولد تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، خربوزے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کو 2 خربوزے دیے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ابھی آپ عبادت میں مشغول تھے تو اس نے سمجھا کہ شاید آپ نے وہ تراشنے کے لیے دیے ہیں۔ کرتے کرتے اس نے ایک خربوزے کو تراشا۔ آپ جب عبادت سے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا تو آپ نے اس سے استفسار کیا کہ اس کو کیوں تراشا؟ میں نے تو یہ آپ کو دیے تھے۔ لیکن اس نے سوچا کہ شاید آپ نے مجھے تراشنے کا بولا۔ آپ نے کہا ایک جو باقی بچ گیا ہے اس کو اپنی بیوی کے پاس لے جاؤ اور اسے کھلا دو، اللہ تعالیٰ تمہیں 2 بیٹے نوازے گا، ایک بیٹا ہندو ہی رہے گا جبکہ دوسرا بیٹا مسلمان ہوگا اور وہی بیٹا ہمارا خدمت گزار بھی ہوگا۔ چنانچہ حقیقت میں ایسا ہی ہوا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے ہاں یکے بعد دیگرے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک ان میں سے جو مجنون طبیعت تھا وہ حضرت کی خدمت میں دے دیا گیا، جس کا نام آپ نے شیخ فخر الدین رکھا۔ آج کل جو مجاور ہیں وہ بھی اسی خاندان میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ جب دمدمہ کی کنسٹرکشن جاری تھی تو تیل ختم ہو گیا۔ رات کے وقت کیونکہ کنسٹرکشن ہوتی تھی اس وجہ سے دیے جلنے کی ضرورت تھی، تو آپ کی کرامت یہ بتائی جاتی ہے، روایت ہے کہ آپ نے کہا کہ تیل دستیاب اگر نہیں ہے تو پانی ڈال دیا جائے۔ اس وجہ سے روایت ہے کہ پانی ڈالنے کے باوجود بھی وہ دیے جلتے رہے۔ تو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے شاہ جمال قادری سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کی زندگی کے سبق آموز واقعات آپ سے شیئر کیے اور ان کی بایوگرافی شیئر کی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے بزرگ ہستی کے تعارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔